अब वो क्या करता था कि जब वो आती है तो वो उसको देख लेता है और उसको आते हुए देख कर वो जो उसने चाल चली हुई थी उस चाल के अकॉर्डिंग ही काम करता है। वो गाड़ी से जो है वो टक्कर मारता है और गाड़ी से वो इतनी तेज़ टक्कर मारता है कि वो वहीं पे गिर जाती है और गिर जाने के बाद जो है वो उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसको पता चल जाता है कि वो ख़त्म हो गया तो वो एकदम तुरंत वहाँ से फरार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे लगातार आपको क्राइम की, अपराधों की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी जो है वो भी कुछ ऐसी है। आज की कहानी जो है वो है आपकी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है वो ये जो भी कहानी, ये जो ट्रेजिडी हुई है, ये हुई है गीड़ा थाना क्षेत्र के बरहुआ की। ये कहानी जो है वो एक बार आपको फिर से बता दूं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गीड़ा वहाँ पे एक थाना पड़ता है और वो जो उस वहाँ पे एक बरहुआ नाम की जगह है, ये वहाँ की है। क्या होता है कि एक लड़की जो है वो वहाँ से गुजर रही होती है और एक कार जो है वो इतनी स्पीड से आती है कि वो कार उसको कुचल करके रख देती है। अब जो कार इसको कुचल करके रख देती है तो वो कार जो ड्राइव कर रहा था वो एकदम तुरंत मौके से फरार हो जाता है। और पता अब पुलिस ने जो है वो सीसीटीवी कैमरे खंगाले और पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कार का नंबर वहाँ पे पता चल जाता है। अब जब कार का जो नंबर है वो पता चल जाता है तो कार को भी वो बरामद पुलिस कर लेती है और जो आरोपी होता है उसका नाम होता है प्रिंस यादव। अब प्रिंस यादव जो है वो जिस लड़की को कार से कुचल देते हैं, वो पता चलता है कि वो पुलिस को अपनी पूरी कहानी सुनाता है और बताता है कि जो लड़की जिसको कार से कुचला वो उससे शादी करना चाहता था। और अब क्या था कि लेकिन लड़की के रिश्ता जो है वो कहीं और जगह पे हो गया था। तो अब ये लड़का जो है वो वो नहीं चाहता था कि वो किसी और के साथ शादी करे। उस वजह से वो काफ़ी नाराज़ था उससे और नाराज़ होने की वजह से जो है उसने अपने दिमाग में एक प्लानिंग बनाई कि वो उस प्लानिंग के जरिए उसने एक काम किया। अब प्रिंस यादव को जब पुलिस जो है पूछताछ करती है तो वो अपनी सारी चीज़ों को बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसके बाद जो है वो जब वो उसको कुचल देता है तो उसकी जो कार है वो एकदम डिवाइडर से टकराती है और डिवाइडर से टकराने के बाद जो है वो भी जो है वो प्रिंस यादव भी जो है वो काफ़ी घायल हो जाता है और घायल होने के बाद जो है वो उसकी कार एकदम डैमेज हो जाती है और वो काफ़ी उसको भी चोटें आती हैं और वो भी वहीं पे घायल हो जाता है। लेकिन एक साइड जो वो मृतिका मर चुकी होती हैं और कुशीनगर जिले के सुकरौली का जो है वो प्रिंस यादव रहने वाला है और जहाँ पे छात्रा का गांव है वहाँ इस प्रिंस यादव का जो ननिहाल है। तो ननिहाल के बहाने ये जो है वो छात्रा के गांव आया जाया करता था और जब इस छात्रा के गांव आ जाया करता था तो इसको पसंद करने लगा था और इसे शादी करना चाहता था। लेकिन अब ये जो छात्रा है, ये जो लड़की है, ये लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इस लड़की ने उसको शादी करने के लिए पूछा भी था लेकिन लड़की ने उसको साफ इनकार कर दिया था। अब इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था और नाराज़ होने के बाद जो है वो उसने उसके दिमाग में एक प्लान आया कि उसका बदला जो है वो किस तरीके से
लिया जाए। उसने पुलिस के आगे अपना बयान सारा दे दिया और बयान देने के बाद जो है पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज करके उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन जहाँ पे जो इसकी प्रेमिका थी, अब वो तो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। लेकिन आज की दुनिया में इतना अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो कभी भी उसको मारता पिटता नहीं है। सबसे पहली तो ये बात होती है, और ना ही वो उसको इस दुनिया से जाने के लिए कहता है। लेकिन अब इस कहानी में हम क्या कर सकते हैं कि इस कहानी में हम ये बोल सकते हैं कि दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो किसी की जान के दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को इतना बड़ा करते हैं, और अब इस प्रेमिका की जो है वो शादी होने वाली थी, इस लड़की की शादी होने वाली थी, तो ये लोग अपने शादी के सपनों को लेकर के काम कर रहे थे कि 3 महीने के बाद जो है शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी, शॉपिंग वगैरह जो है वो सारी शुरू हो गई थी। लेकिन इस लड़के को जो है वो ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था और उसकी खुशियां रास नहीं आ रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और काफ़ी घायल हो जाती है। तो अब क्या होता है कि इसकी डेड बॉडी को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद उसके जो परिजन होते हैं उनको सौंप दिया जाता है। 3 महीने के बाद जहाँ पे शादी होनी होती है, वहाँ पे 3 महीने पहले जो है वो उसकी अर्थी उठ चुकी होती है और प्रिंस यादव का जो है वो पुलिस अरेस्ट कर चुकी होती है। दोस्तों, ये बहुत गलत चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि जिससे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करें। किसी की ज़िंदगी को लेने का कोई मतलब नहीं बनता है और किसी की लाइफ को इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे प्यार करते हो तो वो भी आपसे प्यार करे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। दूसरों की ज़िंदगी के ऊपर अपना अधिकार ना रखें, क्योंकि हर किसी इंसान को अधिकार है ज़िंदगी को जीने का। और अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी दोस्त समझ करके हमें माफ़ करना। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रोज़ नई नई रोचक कहानियाँ, अपराधों भरी कहानियाँ और इंटरेस्टेड स्टोरीज़, क्राइम की स्टोरीज़ और डेली न्यूज़ स्टोरीज़, ये कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे रोज़ नई कहानियाँ सुनने की मिलती हैं और लास्ट में आपको इन कहानियों से एक सीख भी मिलती है। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय भारत।